थोड़ा सा ऐसे नशा सा हो रहा है, थोड़ा सा मिलने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ से तो आपको लग ही रहा होगा बहुत स्लो आ रही है। मेरे को तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं मेरी आवाज़ निकालने के लिए भी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। मौसम जैसे चेंज हुआ ना, खांसी जुकाम का बस यही सब चल रहा है। और उसके चलते थोड़ी वीकनेस, थोड़ी सी सुस्ती, थकावट, मतलब यही सब चल रहा है। और घर में हम सभी बीमार हैं। भानु को भी बहुत तगड़ी वाली हुई है टाइफाइड। इसको टाइफाइड हो गया, मुझे खांसी जुकाम हो गया, मनीष के पापा को जुकाम खांसी हो गया, मम्मी को डायरिया हो गया। सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए हैं, मनीष और मनीष के दादा। मतलब कि सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए हैं जो सही है, वरना सबकी ऐसे बोल रहे हो सारे बीमारी पड़े हैं। तो 2 ही बचे हुए हैं, मतलब 2 ही बचे हुए से मतलब है कि 2 ही बीमारी से बचे हुए हैं बस। अब ये वायरल चल रहा है ना, तो उससे एक दूसरे से हो ही जाते हैं ना। इसीलिए में कोई बोल रहा है कि 2 बच्चे मार दे तो इसीलिए। और आज है करवा चौथ, तो भैया ना मैंने कुछ भी तैयारी, मेरा मतलब मन से ही नहीं हो रहा था, कैसे करें। मतलब थकावट इतनी फील हो रही, वीकनेस इतनी फील हो रही थी। तो है ना, ये देखो मेहंदी भी है ना, मैंने खुद ही नहीं लगाई है, मनीष के पापा ने लगाई है। MSBN, मतलब हम सभी के नाम का इनिशियल डाल दिए और ऐसी मेहंदी लगा दी है। और इस पर ये भानु ने लगाई है। तो बस मेरा काम ऐसे ही चल गया। और अभी है ना ही मैंने कोई साड़ी वगैरह तैयार की है। साड़ी तो खैर चलो तैयार हो गई है, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं सिल पाया, तो इसलिए फिलहाल है ना ऐसे काम चलाना पड़ेगा मुझे। और अभी मैंने बस थाली में लगाने वाली हूँ, लोटा वगैरह मैंने सब मांज लिया। और मनीष के पापा को चाहिए चाय, तो वो तो कह रहे हैं तेरा व्रत है, हमारा थोड़ी है, तो भैया उनको तो चाय वाय बना के दे। और ये इसका तो मन कर रहा है ब्रेड खाने का, इसका भी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को क्या देख रही है ऐसे। तो बस अब छोटी मोटी जो तैयारी है बस मैं वही कर रही हूँ। ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जरा सा भी सर झुकाती हूँ ना, तो ऐसे सर ऐसे घूमने सा लग जाता है। तो बस अब मैं आज जल्दी से मैं करती हूँ और बस फटाफट से कथा सुनने चलते हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल जैसा मुझे आता है वैसे सिंपल सी हो गई हूँ तैयार। और भानु मुझे क्या बोल रही है मैं बंगाली लग रही हूँ मैं बंगाली लग रही हूँ इसको। चल ले, जा रही हूँ, पकड़। चलेगी मेरे साथ? चलना, मेरे फिर पल्ला निकालूंगी ना, तो फिर मैं कैसे चलूंगी। चल, है चल रही है ना? हाँ ना, कुछ तो बोल। चल चल फिर। तो भाई मैं जाऊंगी ना, तो मैं उसको घूंघट निकालना पड़ेगा ना, तो फिर मैं 2 चीजें नहीं उठा पाऊंगी। इसलिए भानु मेरी थाली लेके चलेगी और मैं जाऊंगी वहां पर। चल आजा भानु, चल चल। तो वैसे तो है ना, देखो भानु तो मुझे बोल रही है कि मैं बंगाली लगी हूँ, पर अभी मेरे अब रुको, ऐसे अगर मैं लूँ तो ऐसे तो वो लंबाई में नहीं आ रहा है। इधर आओ ना, तो आप ऐसे वैसे लगा दो। कौन बंगाली नहीं बोलेगा आपको? ये सिर्फ साड़ी की वजह से ही लग रहा है, और वैसे तो बंगाली लोग पहनते ही ऐसी साड़ी है भाई। तो भानु मुझे कह रही है कि मैं कैमरा में इतनी अच्छी नहीं आ रही, सामने से और अच्छी लग रही है साड़ी। अच्छा, मैं ना इसको बंगाली लग रही हूँ, है ना, पर वो ही है अभी ये। अरे तो पास में। तो अभी तो देखो ये सिंपल सी साड़ी है, ज्यादा ये वैसी नहीं है, सस्ती सी ही है। लेकिन अभी तो मैं वहां जाके देखूंगी सब कैसी चमक बमक एकदम चमको बन के आई होगी। मैं तो कुछ भी नहीं लगूंगी उनके आगे, सब मुझसे भी अच्छी बनकर आई होंगी वहां पर, समझे ना। मैं तो सिंपल सी हूँ, कुछ खास ना तो मेकअप सिंपल ही अच्छे लग रहे हो। और हाँ, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, कथा तो हमने
सुन ली है, मतलब कि हम सुनकर आई गए हैं कथा। और मतलब कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस साड़ी के लिए भी कोई मतलब कहेगा, तारीफ करेगा कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एक तो इसका लुक है ना, ये बंगाली टाइप में ना, बंगाली जो होती है ना उस टाइप की है ना, तो सभी ने कहा कि अच्छी लग रही है। बाकी एक जो वहां पर थे ना, जो कथा सुनने आए थे, उन्होंने कहा कि इस टाइप की साड़ी तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने भी एक डायलॉग चिपका दिया कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। है, गला दर्द हो रहा है और खास खास के पेट भी दर्द हो रहा है। जुकाम और खांसी ऐसी हो रही है बहुत तगड़ी वाली, पूछो मत। तो इसीलिए ना सच्ची में मन ही मतलब कि थोड़ा सा लो फील होते हैं ना, तो फिर कहाँ ये ऐसे सजने संवारने का मन करता है। इसलिए भैया अपने सिंपल तरीके से मैं तैयार होकर बस मैं तो चली गई और कथा सुनकर आ गई, क्योंकि व्रत भी जरूरी ही है। तो अभी बस शाम हो गई है और बस खाने की तैयारी करनी है, ताकि टाइम से मैं खाना बना लूँ। और फिर है ना भाई, चांद का भी इंतजार करना है। तो चलिए लगते हैं किचन के काम में। और भाई देखो, किचन का काम हो चाहे कुछ भी काम हो, वो तो खैर करना ही है। सेहत चाहे सही है या नहीं है, ये तो जरूरी ही है काम। हम जो लेडीज होती है या हम जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके लिए तो भैया देखो, चाहे तबीयत खराब हो या ना हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर हम मतलब कि घर के लोग है ना, वो तो यही कहते हैं कि आप आराम कर लो, लेकिन हमसे नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमारे से बढ़िया तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। हमें ऐसा फील होता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा हमारे घर का काम। तो इसीलिए तो मैं भी बस दवाई खाती हूँ और काम करती हूँ। फिलहाल आज तो मैंने कोई भी दवा नहीं ली है, अब कल से ही शुरू होंगी। तो बस अभी बस खाना वाना बनाना है और टाइम से मैं बना लूंगी, तो इसलिए कि आराम से ही टाइम से ही चांद को देख के फटाफट से खाना खा के दवाई ले लूंगी। तो फ्रेंड्स आज है ना सब्जी में बनाएंगे पालक पनीर, क्योंकि ये जैसे आज त्योहार भी है तो कुछ हरा ही बनना चाहिए, ताकि हरा भरा रहे घर, मतलब कि इसीलिए। तो आज पालक पनीर बनाऊंगी। और मतलब भानु के लिए है ना, ये खजूर लाई उसके खाने के लिए। इसको है ना बड़ा मन कर रहा था खजूर खाने का। खजूर कही की। क्या कहती है बोल? जैसे हो वैसे चल, तो सिंपल एकदम बढ़िया। जब आप ट्राई करते हो ना कि मैं ट्राई करके, जब आपको लगता है कि मेकअप कर, शादी मेकअप करूँ, ऐसा करूँ, तो उससे बढ़िया ऐसा लगता है सिंपल अच्छे। तो वही मैं एकदम सिंपल रहती हूँ ना, तो मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ। ऐसा भी होता है, हाँ। तो चलिए भाई, करते हैं तैयारी। मजा आ रहा। फ्रेंड्स चांद तो निकल गया है, लेकिन वो हमारी छत से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे और भी घर बन गए ना, तो इस वजह से चांद छुप गया है, वो हमें दिख नहीं रहा। तो अभी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा दूसरे घर की छत पर। और अभी देखो 9 बज गए, यानी कि निकले भी, चांद निकले भी काफी देर हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है। चल आजा भानु, चले चलो भाई चलते हैं। पानी वानी भी मैंने भर लिया, अरे बनते नहीं हुए। चलो चलते हैं। तो चलिए जी, व्रत तो खोल लिया है, और जैसे जैसे चांद दिखने का वो होता है ना, तो बस भूख और थोड़ी बढ़ जाती है। तो भाई व्रत तो मैं खोल कर आ गई हूँ, पर है ना अभी मनीष के पापा को ना आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आज का व्रत है ना वो खास है, खास इसलिए है क्योंकि आज ही है ना मनीष के पापा का बर्थडे भी है। वैसे कल हमने रात को 12 बजे के बाद उनको विश कर दिया था, और अभी आने में भी देखो कितनी देर लगाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, फोन मैंने किया है, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। लेकिन मैं तो अभी फिलहाल खाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अगर सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, तो भाई शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा क्या अच्छे से खाना खा लेती हूँ। अब मनीष के पापा आएंगे, फिर देखते हैं क्या सेलिब्रेशन होता है हमारे बर्थडे बॉय का। चलो तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि हम बनाएंगे सब्जी पालक पनीर, तो भाई पालक पनीर एकदम तैयार है, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और भैया जैसे खुशबू आ रही है तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है भैया, खाएंगे फटाफट से खाना बस।
तेरे पापा के लगा, तेरे पापा का बर्थडे है। तो चलिए फ्रेंड्स, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और इस पागल लड़की ने केक मेरे मुंह पर भी लगा दिया पागल सी। तो भाई बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और भाई मैंने ना फिर खाना वाना बनाने के बाद है ना खाना तो खा लिया था और फिर मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि वो बस चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए तो साड़ी उतारने के बाद भैया अपने रेगुलर कपड़ों में आने के बाद इतना अच्छा और इतना आराम मिला। अभी तो फिलहाल मैंने खाना भी खा लिया है और दवा भी ले लिया। दवा के थोड़ा सा ऐसे नशा सा हो रहा है थोड़ा सा, इसीलिए बस अब फटाफट से मैं सोऊंगी क्योंकि अब थोड़ी सी नींद आ रही है, आँखें ऐसे बंद हो रही हैं। तो बस फ्रेंड आज के वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।